So, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good in your studies. I am back with another video of Maths ICSE Class 10th, the first chapter GST. तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखनी है इसकी। जीएसटी की फुल फॉर्म बेसिकली होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं उस पर एक टैक्स लगता है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उस सामान को खरीद रहे हैं, मान लो यहाँ से मैंने बाय किया दिल्ली से, अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड से अगर मैंने दिल्ली में बाय किया तो मेरे पास आईजीएसटी लगेगा, यानी कि मैंने दूसरी स्टेट से लिया है तो वो आईजीएसटी होगा। अगर सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट कहलाया जाता है, और दूसरी स्टेट से तो इंटर स्टेट। तो पहले तो 2-3 टर्म्स देख लेनी है हमने। यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स लिखी है आपके लिए, एज यू कैन सी। तो जो फर्स्ट वन है ना, यहाँ देखिए, सीजीएसटी। सीजीएसटी होती है सेंट्रल के लिए, और ऑन द अदर हैंड एसजीएसटी ये स्टेट के लिए होती है। तो ये दोनों ही इंट्रा स्टेट है, यानी कि सेम स्टेट में होगा तो ये वाली जीएसटी लगेंगी, ये दो। अब मान लो जीएसटी अगर हमारी लग रही है फॉर 10%, सेम स्टेट में है, इंट्रा स्टेट में है, तो उसकी हाफ यानी कि 10 की हाफ हो जाएगा, क्या होता है 5। तो वो 5% एसजीएसटी लगेगी और 5 ही सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगी। तो अब यहाँ पे हमारा अगर जीएसटी 10% था तो सीजीएसटी लगेगा 5% और एसजीएसटी लगेगा 5%, ठीक है। और यहीं पे अगर हम थर्ड जीएसटी टाइप की बात करें तो वो है इंटर स्टेट, तो यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो उस टाइप में हमारा लगता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो अगर हम यहाँ से, मैं मान लो दिल्ली से खरीद रही हूँ और मैं मुंबई में बैठी हूँ, तो मैं अगर वहाँ पे जीएसटी ये है ना, अगर मैं मुंबई में लूँगी, जीएसटी का परसेंटेज मान लो 20% है, और अगर मैं दिल्ली में ही सामान खरीद रही हूँ, मतलब विद इन द स्टेट, तो मेरे पास क्या लगेगा, 2 लगेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। और अगर मैं सेम यही सीजीएसटी 20% ही रखते हैं, और मैं अगर दिल्ली से मुंबई खरीद रही हूँ तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। उसमें इसका हाफ का कोई झंझट नहीं, सीधा सिर्फ आईजीएसटी लगेगा जो कि जीएसटी के इक्वल होता है। ये इस बात को याद रखना, आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी। तो यहाँ पे हमारी 20% की लगेगी। यहाँ पे क्या लगती है, अगर मैं दिल्ली से दिल्ली में ले रही हूँ और जीएसटी परसेंटेज 20% है, तो सीजीएसटी लगेगी 10% एंड एसजीएसटी लगेगी 10%। और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 20% ही होगा, तो इसके तो इक्वल ही है, मतलब कुछ उसका आधा, जीएसटी का आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट को, ठीक है। तो ये कॉमन सी 3 टर्म्स थी, इनका आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने चाहिए, आई थिंक सो। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ 6,000 rupees 6,000 from the same city. If the rate of GST is 18%, find how much will the dealer pay for the good brought, ठीक है। अब देखो, एक डीलर है, एक सिटी में एक डीलर है, उसने कुछ खरीदा, कुछ चीज़ खरीदी 6,000 रुपये की, सेम सिटी, ये कीवर्ड टाइप आपको मिल गया, ठीक है। सेम सिटी है, सेम सिटी में हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो, सेम क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या पार्ट है उनके, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये वाला मेथड लगेगा ऑलवेज। अगर जीएसटी का फिर आधा करके इन दोनों में जाना है, यहाँ पे हमको जीएसटी भी दे रखा है, एमआरपी भी दे रखा है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एमआरपी हमको दे दी, ठीक है।
MRP कितनी है 6000, GST हमको कितना दे दिया 18%। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या लग रहा है। उन्होंने सेम सिटी बोला है ना, तो इट विल बी इंट्रास्टेट, इट विल बी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये होगा क्यों, बिकॉज सेम सिटी में हो रहा है। ठीक है, सेम सिटी में हो रहा है तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमको क्या दे रखा है, GST दे रखी है और हमको कॉस्ट दे दिया है, मतलब जो उसने लिया है एक तरीके से हमको MRP गिवन है। और अगर हम अभी CGST की परसेंटेज निकालें तो हम किस पे निकालेंगे, हमको निकालने के लिए बोला है फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड ब्रॉथ, यानी कि टोटल अमाउंट। CGST और SGST लगा के हमने, मतलब डीलर ने कितना अमाउंट पे किया है ये हमने देखना है। तो हम अगर CGST लेंगे, CGST इज इक्वल टू SGST, कॉमन सी बात है। एक मिनट, ये देखिए, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। CGST SGST के इक्वल है। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो इट विल बी हेयर, एक बार आप देख लो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स वर्थ ₹6,000 from the same city if the rate of GST is 18%. Find how much will the dealer pay for the goods brought. मैंने अभी इसको एक्सप्लेन कर दिया, सो अब इसको दोबारा से देखते हैं। CGST SGST के इक्वल होगा, और मैंने क्या बताया था कि जो GST होगा वो उसका हाफ CGST होगा और उसी का हाफ SGST होगा। तो यहाँ पे हमारा GST 18% है, तो ये कितना होगा, 18 का हाफ कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 9% CGST इज इक्वल टू 9% SGST, ये तो कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, तो अब हमें CGST परसेंटेज निकालनी है, CGST निकालना है हमें कितने का, 9% का। ये किसके ऊपर, MRP के ऊपर, जो कि हमारी 6000। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, परसेंटेज अगर हटता है तो नीचे 0 आएंगे, 2 0 यानी कि 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको एज इट इज लिख लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 0 एक है तो 60, 9 जा 540, तो हमारा CGST कितना लगा, 540 लग गया। अब ऑन द अदर हैंड हम SGST निकालेंगे, तो हमको पता है कि CGST इज इक्वल टू SGST। मैं सेम ये भी लिख सकती हूँ, और या फिर अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो आप ये कर सकते हो, SGST इज इक्वल टू, सेम मेथड वही होगा, 9% ऑफ 6000 यानी कि MRP, ये 9% ये वाला है, ये 9% ये वाला है, बस इतना डिफरेंस है। डिफरेंस भी कुछ नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। परसेंटेज हटा 100 आया, मल्टीप्लाई 6000, 2 0 से 2 0 540, सेम आंसर है। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, अब दिख रहा है। तो अब हम इसके फर्दर अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना था, टोटल अमाउंट पेड, है ना। तो हमें जितना उसने टोटल पे किया है वो निकालना है, यानी कि एक तरीके से हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो वो निकालेगा कैसे, CGST है हमारे पास, SGST भी है और MRP भी है। तो MRP पहले लिख लेंगे 6000 प्लस CGST, क्योंकि हमने पहले ये लिया तो इसके ऊपर ही लगता है वो टैक्स। ठीक है, तो हमने इसका कितना रहा, CGST 540, CGST प्लस SGST कितना हो गया, 0 0 0 0 8 0 7, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल बताऊंगी जो कि है MRP और आपको डिस्काउंट दोनों दे दिया होगा।
तो आप इसमें देखिए, द फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये टेबल दे दिया एमआरपी और डिस्काउंट वाला। पहले हम ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे टेबल बना लेंगे। एमआरपी दे दिया है और डिस्काउंट दिया गया है। एमआरपी फर्स्ट वाली है 250, सेकेंड 200, थर्ड 150, फोर्थ 300। डिस्काउंट फर्स्ट में है 30%, 40%, 32% एंड देन 20%। तो इस वाले में आपको बेसिकली मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले हमें इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी होती है। डिस्काउंट दे रखा है लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है। और डिस्काउंटेड वैल्यू किस पे निकलेगी? 30% का तो डिस्काउंट है और ये किस पे से होगा? 100 में से। 100% में से हमें 30% डिस्काउंट मिल गया, तो हमें वो चीज़ कितने की मिलेगी? 70% पे मिलेगी, है ना। तो हम वही लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। बेसिकली if for the value of any transaction discount is equal to 30%, its discounted value is equal to 70% of its original value। जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे 70% of its original value। ठीक है। सिमिलरली अगर if the value of any transaction discount is 40%, हम 40% लेट कर लेंगे, तो 100% माइनस 40% कर लेंगे is equal to 60%. Its discounted value will be 60% of its original value। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 100 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचा? 70% ऑफ 250। और मैं अगर इसको पहले से ही लिख लूँ तो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मैंने बताया था। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे 35 हो गया, 17 ये आएगा आपका आंसर। आप इसमें सिमिलरली 60% यहाँ पे आएगा और 32 100 में से 32 गया 68 80। जो इसका वैल्यू है ना उसके लिए लिखेंगे, बिकॉज 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू बोला था आपने, अगर नोटिस किया हो। सिक्सटी अपॉन 100 इंटू 200, 2 0 से 2 0 जाएगा 120, और फिर यहाँ पर 68 अपॉन 100 इंटू 150, 0 से 0 जाएगा, ये 108 आ जाएगा, नहीं 2 आएगा आई थिंक, यस। फिर फोर्थ वाले में 80 अपॉन 100 इंटू 300 आएगा 240। अगर आप इन डिस्काउंटेड वैल्यू को ऐड करते हो तो आएगा 637 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम इसका CGST निकालेंगे। ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई टोटल वैल्यू। अब हम अगर इसका CGST निकालें और SGST निकालें, वो तो इक्वली आना है। इसके ऊपर हमें CGST निकालना है। उसमें हमें उस क्वेश्चन में हमको दे दिया था 12% है, GST 12% है, तो CGST और SGST इसका हाफ होगा। यहाँ पे हमें दिया था इंट्रा स्टेट, तो इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा CGST और SGST लगना है। तो CGST में 12% GST है, GST इज इक्वल टू 12%, तो CGST कितना लगेगा? 6% ऑफ ₹3637। 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 637, मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 100 से डिवाइड कीजिए,
मैं इसको सॉल्व करूँगी, बट मैं भी आपको पहले आगे का बता देती हूँ। SGST CGST के इक्वल होगा, तो जो ये आएगा वहीं यहाँ ही आएगा। तो अगर मैं इसको अभी करूँ तो मेरा अब कैलकुलेटर कर लेते हैं। $38.22 ये आंसर आएगा इसका। तो SGST और CGST इक्वल होगा, ये है, ठीक है। रुपीस लगाना भूल गए मैं, सॉरी। मैंने अमाउंट ऑफ बिल निकालना सिखाया था। ये क्या हुआ, ये हमारा टोटल MRP, CGST और SGST हमने इसमें प्लस कर दिया है, तो इसका हमारा टोटल कॉस्ट क्या आएगा 713.44। ये हमारा टोटल आंसर होगा। सो ये हमारा आंसर आ गया। ये दो टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबरिंग वाला भी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स दे देंगे, MRP दे देंगे, इस टाइप का। इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये हमें टेबल दे दिया, उसमें हमको क्या दिया था, MRP और GST दिया था। इसमें हमको नंबर ऑफ आइटम्स भी दे दिया गया। तो हम पहले तो सेम जो दिया जाता है ना, सबसे पहला टास्क हमारा ये होता है, जो क्वेश्चन में टेबल है हम उसको, वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको वर्टिकली ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमको उससे ईजी पड़ता है, टेबल में ही पूरा आंसर खत्म हो जाता है। MRP नंबर ऑफ आइटम्स और GST %, ये तीन चीज़ हमने दे रखी थी, हमको मिली हुई थी। MRP दे रखा है नंबर ऑफ आइटम। तो इसमें आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं उसका फर्स्ट एक वो ले लूँगी, $125.20। टोटल कॉस्ट अगर मैं आपके पूछूं, इससे इसकी कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? लिसन, अगर मान लो कोई टॉफ़ी है, ठीक है, आई नो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट ये मान लो एक टॉफ़ी है, इसका मैंने आपको बोला कि ₹2 की है ये, और आपने मुझसे ये 5 ले ली, ठीक है। तो ये आपने मुझे टोटल कितने पैसे दिए? आपने बोला, मैंने बोला कि ₹2 की टॉफ़ी है, तो आपने बोला कि 5 टॉफ़ी दे दो, तो मैंने ये आपको 5 दी, तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? इसको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 = 10 रुपीज़, 10 दोगे आप मुझे, ठीक है। तो यहीं पे सेम वही काम होना है, 125 × 20, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही कॉस्ट आपकी आ जाएगी। ये देखो, सेम आपने यहाँ पे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर CGST और SGST मैंने आपको निकालना सिखाया है। जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर CGST और SGST लगेगा, और इसके अमाउंट निकालेंगे आप, अमाउंट ऑफ बिल, MRP + CGST + SGST, फिर उसको आप प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल आपका वहीं पर निकल जाएगा। आई होप आप ये वाला चैप्टर समझे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है बाहर से, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू वांट, मैं आपको इसके और क्वेश्चंस डिटेल में करवा सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।